बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय। प्रिय सज्जनों, आज श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 51 के आगे से मैं आपको श्री राम कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से श्रवण कीजिए। जय चाहत नर नारी सब अतियारते भांति, जिम चातक चातक त्रसित पृष्ठ शरद ऋतु स्वाति लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। जिस घड़ी को सब स्त्री पुरुष बड़ी दीनता के साथ इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यासे चकवा चकवी को शरद काल में स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंदों की चाह होती है। तात जाहु बलि बेदी नहाहु, जो मन भाव मधुर कछु खाओ। पितु समीप तब जायो भैया, भई बड़ी बार जाए बलि मैया। हे पुत्र, मैं तुम्हारी बलियां लेती हूँ, जल्दी स्नान कर लो और आज जो कुछ मन में भावे मिठाई खा लो। हे भैया, तब पिताजी के पास जाना, बड़ी देर हो गई, मैया तुम्हारी बलिहारी जाती है। मातु वचन सुनी अति अकुलाना, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। मातु वचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्री फूला, निरखि राम मनु भवर न भूला। माता की अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्पवृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी पुष्प रस से भरे थे तथा राजलक्ष्मी जल की जड़ थी, ऐसे पुष्प देखकर भी रामचंद्र का मन रूपी भौरा उन पर नहीं लुभाया। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहो मातु सन अति मृदु बानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरंधर श्री रामचंद्र जी धर्म की गति को जानकर माता से मधुर वाणी बोले, हे माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, वहाँ सब प्रकार से मेरा काम बनेगा। आया सुदेहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन दाता। जन स्नेह बस डरपति भोरे, आनंद अम्बे अनुग्रह तोरे। हे माता, प्रसन्नचित होकर आज्ञा दो, जिससे वन जाने में आनंद हो। इसलिए बस भूल कर भी मत डरना। हे माता, तुम्हारी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4 10 विपिन बसी, कर पितु वचन प्रमाण। आई पाए पुण्य देखूं, मनुजन करसि मलान। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। 14 वर्ष वन में वास कर पिताजी का वचन पालन करके लौट आऊंगा, तब फिर चरणों के दर्शन करूंगा। अपना मन उदास मत करना। बचन विनीत मधुर रघुबर के, समसर लगे मातुर करके। सैम सुख सुन शीतल बानी, जिम जवास पर पावस पानी। रामचंद्र जी के नम्र और सीधे वचन माता के हृदय में बाण सम लग कर कसकने लगे। उस शीतल वाणी से भी कौशल्या घबरा कर ऐसी सूख गई, जैसे जवासा वर्षा पड़ने से सूख जाता है। कहीं न जाए कछु हृदय विषादु, मनहु मृग
गी सुन के हरि नादो। नयन सजल थर तन थर कापी, नयन सजल तन थर थर कापी, माँ जय खाए मीन जन्मा पे। हृदय का दुख कहा नहीं जाता, मानो हिरणी सिंह की गर्जना सुनकर व्याकुल हो गई हो। आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो माजा खाने से मछली तड़प रही हो। दरि धीरज सुत बदन निहारी, गद गद बचन कहती महतारी। तात पिता तुम प्राण प्यारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे। फिर धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर गदगद वाणी से कहने लगी, हे बेटा, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्यारे हो, वे सदैव तुम्हारे आचरणों को देखकर प्रसन्न होते हैं। राजुदेन कह सुवदिन साधा, कहो जान बन के अपराधा। तात सुनावो मोहिन दानो, को दिन कर कुल भयो कृसानो। तुमको राज्य देने के लिए अच्छा दिन निश्चय किया था, अब किस अपराध से वन जाने को कहा है? हे पुत्र, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश को जलाने के लिए कौन अग्नि बन गया? निरख राम रुक सचिव सुत, कारण कयो बुझाई। सुनि प्रसंग रही मूर्ख जिमी, दशा बरने नहीं जाय लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। रामचंद्र जी का रुख समझकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुनकर कौशल्या जी गूंगी के समान चुप रह गई, उनकी दशा कहीं नहीं जा सकती। राख न सके न कह सक जाहू, दो भांति और दारुण दाहू। लिखत सुधा कर गाल की राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। वे न रख सकती और न यह कह सकती हैं कि जाओ। दोनों प्रकार से उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ। ब्रह्मा की गति सबके लिए उल्टी है। चंद्रमा लिखते लिखते राहु लिख दिया। धर्म स्नेह भय मत घेरी, भय गति साप छछूंदर केरी। राखो सुतहि करौ अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म व स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी गति साप छछूंदर की सी हो गई। यदि हठ पूर्वक पुत्र को रोक लूं तो धर्म जाता है, वह भाइयों में विरोध बढ़ता है। वे ऐसा सोचने लगे। कहो जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बौरी समुझती धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और वन में जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि है। इस प्रकार संकट और सोच में पड़कर रानी व्याकुल हो गई। फिर रानी ने स्त्री धर्म समझकर तथा राम और भरत दोनों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाओ बल कीने उन्हीं का, पितु आयसु सब धर्म टीका। श्री रामचंद्र जी की माता सीधे स्वभाव से बड़े धीरज के साथ कहने लगी, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भलैया लेती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना सब धर्मों में बड़ा है। राजु देन कई कीन बनो, मोहि न सो दुख लेसो। तुम बिनु भरतहि भूपतहि, प्रजहि प्रचंड कले सुलखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। राज देने को कहकर तुम्हें वर दिया,
इस बात का मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है, परंतु तुम्हारे बिना भरत महाराज तथा प्रजा को बड़ा क्लेश होगा। जो केवल पितु आयस ताता, जो तो जन जाओ जान बड़े माता। जो पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन सत्य अवध समाना। हे तात, जो केवल पिता की आज्ञा हो तो माता को बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु माता पिता दोनों ने वन जाने की आज्ञा दी हो तो वन भी तुम्हारे लिए 100 अयोध्याओं के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरों सेवी। अंतहु उचित नृपहि बन जासु, भय बिलो की होई हरासु। वन देवता पिता के समान होंगे, वन देवी माता होंगी, पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों की सेवा करेंगे। राजाओं को अंत में वनवास तो उचित ही है, परंतु तुम्हारी अवस्था देख कर दुख होता है। बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मुई लेहु, तुमरे हृदय होई संदेह। वन के बड़े भाग्य और अयोध्या भाग्यहीन है, जो हे सूर्यवंश भूषण तुमने त्याग दी है। हे पुत्र, जो कहूँ कि तुमको मुझको अपने साथ ले चलो तो तुम्हारे मन में संदेह होगा। पोत परम प्रिय तुम सभी के, प्राण प्राण के जीवन जी के। जे तुम कहो मात बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठ पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। ऐसे तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाता हूँ, और मैं यह वचन सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचार नहीं करो हटे, झूठ स्नेह बढ़ाई। मानी मातु कर नाथ बलि, सुरत बिसर जन जाय लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सीता राम हरि। मैं सुनकर झूठा इसलिए बढ़ाकर हठ नहीं करती, मैं तुम्हारी भलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुधी भूल मत जाना। बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्ज्वल सिंह राजपूत, और आज आपको श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 55 तक श्री राम कथा मैंने आपको सुनवा कराई। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जा करके आप अवश्य बताइए। कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो, वो भी आप हमें बताइए, कष्ट करें, जिससे मैं अपने आप में सुधार कर सकूं। तो आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रेम से मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।